जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोग भी पुराने नोट या पुराने सिक्के सेल करना चाहते हो तो पुराने नोट या सिक्के कैसे सेल होंगे, आज हम आपको खासकर जो भी रिपब्लिक इंडिया के सिक्के हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको एक ऐसे बायर से भी मिलाएंगे जो आपके सिक्के या नोट खरीदता है। तो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, यह पुस्तक है। यह रिपब्लिक इंडिया की पुस्तक है। इंडियन कोइनेज के द्वारा इसका जो लिखा गया है, और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगालीज और रिपब्लिक इंडिया। तो हमें बात करनी है रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों के बारे में, कौन से सिक्के लाखों रुपए वाले हैं। बिल्कुल क्लियरली से बताऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देख लेना, हो सकता है ऐसे सिक्के आपके हाथों से निकल रहे होंगे। बेचने की जगह भी बताऊंगा और बायर्स के नंबर भी दूंगा। घर बैठे भी बेच सकते हो और जाके भी सेल कर सकते हो, तो पूरी क्लियरली से समझ लेना। तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक इंडिया का जो पेज है वो मैं दिखा देता हूं। तो रिपब्लिक इंडिया यानी कि हमारे भारतीय प्रत्याभूत सिक्के। सिक्के तो सब भारतीय है, लेकिन जब से हमारे जो आरबीआई लागू हुआ था उस सिक्कों की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये है रिपब्लिक इंडिया, आजादी के बाद के हमारे सिक्के। आजाद होने के बाद में 1950 से 2021 के बीच के जो भी सिक्के हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले एक ऐसा कॉइन दिखाई दे रहा है। ये कॉइन्स देख सकते हो, यानी 2 आना दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे की तरफ चित्रण किया गया है बेल का। तो बेल वाले चित्रण वाले सिक्कों का क्या वैल्यू है, मेटल कौन सा है? ये हमारा जो सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट है। इसके अलावा जैसे हम आगे चलते हैं तो इसमें ये यहाँ पे देखोगे तो सन्स लिखी हुई है, मिंट्स लिखा हुआ है। मिंट्स के बारे में ध्यान रखना खासकर, क्योंकि मिंट के अलावा है सिक्के नहीं सेल होते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो डायमंड। डायमंड किसका चित्र है? बॉम्बे का। बॉम्बे का चित्र डायमंड है। इसके अलावा जो स्टार है वो है हैदराबाद का। डॉट मिंट आपको पता है नोएडा। और इसके बाद में कोई सा भी मिंट नहीं होता, वो होता है कलकत्ता। कलकत्ता मिंट का कोई सा भी मिंट मार्क नहीं होता। तो ये चीजें ध्यान देना। ये यहाँ पे देख सकते हो पूरा वर्णन दिया गया। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हो, घोड़े के आकार वाले सिक्के आपने देखे होंगे, यानी कि घोड़े का जो चित्रण हुआ था वो सिक्के देखे होंगे। ये 1 पीसेस है, 1 पीसेस। और मेटल इनमें यूज लिया गया था ब्रोंज। ब्रोंज मेटल के इनमें सिक्के सबसे महंगे हैं। 1953 वाले सिक्के सबसे महंगे सिक्के हैं। उसका प्राइस जाता है पूरे 25,000 तक यूएनसी कंडीशन में। 25,000 तक आपके सिक्के बिकेंगे। और ये सिक्का आपको पता है रेयर कंडीशन का और स्टार वाला, ये सिक्का स्टार वाला सिक्का है। अब दोस्तों आपको और भी सिक्कों की जानकारी दूंगा, उससे पहले एक ऐसा बायर है जो आपके सिक्के या नोट खरीदने की बात करता है। उसके नंबर आपको बता रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा दोस्तों। नंबर आपको नोट करना, बात करनी है कैसे सिक्के खरीदते हैं कैसे नहीं खरीदते। तो आप ये नंबर है वो आप घर आके सिक्के खरीदते हैं। हमारी टीमें घर आएगी, हमारे बंदे घर आएंगे, आपके निजी बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं वो घर आएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियरिटी से जानकारी लेनी है। इसके अलावा जो हमने बात की थी यानी बेल वाले सिक्कों की, तो यहाँ देखिएगा, ये जो बेल वाला कॉइन्स है ये 1950 से 1955 के अंदर बना था। ये आना है, 2 आना। 2 आना जो है, इसके बाद यहाँ पे कॉपर निकल के ये बने थे। और इनकी जो प्राइस है, प्राइस किस सिक्के की? 1955। 1955 का अगर बेल वाला सिक्का है तो उसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में पूरा जाता है 35,000 रुपये। आपको किताब से अलग भी मिल सकता है, अगर सिक्का अच्छा हुआ तो आपको 35 के बदले में 50 भी मिल सकते हैं। तो ये सिक्का भी आ गया। ये देख सकते हो, इस बेल वाले सिक्के जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सिक्का है बेल वाला, ये आपको नजर 1955 का सिक्का है। और मिंट का ध्यान रखना, बॉम्बे मिंट का ये सिक्का है तो ही आपका बिकेगा। बॉम्बे मिंट यानी नोएडा मिंट का। इसके अलावा माता वैष्णो देवी वाले के बारे में भी बताऊंगा और 1 रुपीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको 25 पैसे के बारे में भी बता देता हूँ कि 25 पैसे के सबसे महंगे सिक्के कौन से हैं। तो 25 पैसे के सबसे महंगे सिक्के हैं 1959 व 1957। 1959 व 1957 के सबसे महंगे। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ 1 रुपया। ये 1 रुपया देख सकते, यानी ये 1 रुपीज है। यहाँ पे देखिए 1970, इसका जो मेटल है निकल मेटल यूज लिया गया था। और ये 1962 से 1970 के अंदर हमारे जो सर्कुलेशन में आए थे। और इसमें 1970 वाला बॉम्बे मिंट वाला सिक्का जो है वो 6 से 7 से 10,000 रुपये तक बिकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा लाखों रुपए वाले सिक्के भी आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो, ये जो आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इधर से देखिएगा, ये आपको यहाँ समझ आएगा।
ये जो सिक्के दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 रुपये वाला ये सिक्का है 1983 का, 1 रुपये वाला 1983 का सिक्का है। और ये मेटल इनका यूज लिया गया था कॉपर निकल, और ये सिक्के बने थे 1982 से लेकर 1991 के बीच में। और कॉपर निकल का सिक्का है 1983 का, और इसका मिंट है हैदराबाद यानी कि स्टार। अब इस पुस्तक के अंदर आप देख सकते हो ये चीजें, ये देख सकते हो इसमें जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको एकदम स्टार 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 नजर आ रहा है, ये देख सकते हो, यानी स्टार नजर आ रहा है। तो अगर स्टार जो आपको नजर आ रहा है तो पुस्तक के अंदर स्टार का मतलब होता है मुंह मांगी रकम, यानी आप और बायर्स के बीच में कितने वैल्यू में ये संतुष्टि होती है और कितने वैल्यू में ये नोट सेल करना चाहते हो आप, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर स्टार मिंट का 1 रुपया आपके पास है तो आप उसके बदले में उनसे डिमांड कर सकते हो लाख, 2 लाख, या फिर बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको लाख रुपए के लिए बोलता है तो आप उसे 1.5 से 2 लाख भी बता सकते हो। ये चीजें 4 लाख भी बता सकते हो। इसमें आपका सिक्का कोई ये नहीं है कि ये जोर जबरदस्ती है, आपके ऊपर डिपेंड होता है, अगले को चाहिएगा तो लेके जाएगा। इसके बाद में आपको बता देता हूं इसी 1 रुपये में यहाँ पे 1982 वाला यूएनसी कंडीशन में 40,000 तक से 50,000 तक बिकता है, ये है बॉम्बे मिंट का। इसके अलावा 3 सिक्के 1 रुपये में ये आ जाते हैं 1991 वाला नोएडा मिंट का, यह भी 30 से 35,000 रुपये में सेल होता है। ये 1 रुपये की बात हो रही है, ये जो दिखाई दे रहा है। मैं कोई ये नहीं है कि मैंने उठा के फेंक दिया, मैं जो मेरा जो भी है मैं इसके आधार पर आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के आते हैं कॉमेमोरेटिव, वो बताऊंगा, तो सुन लीजिएगा, तब इसका अलग से वीडियो दे दूंगा। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।